ईरान के सर्वोच्च नेता मुजतबा खामेनेई बिना किसी सुराग के लापता हैं, जिसे तेहरान ने भी मान लिया है। पूरे देश ने अपने नेता को एक दिन पहले ही दफनाया था। 6 दिन का शोक, तेहरान की सड़कों पर लाखों लोग, दर्जनों देशों से आए प्रतिनिधिमंडल और खामेनेई और उनके परिवार के ताबूत ईरानी झंडों के नीचे। और एक अकेला इंसान जिसे इस भीड़ में सब अपनी नज़रों से ढूंढ रहे थे, वो कभी नजर नहीं आया। वही इंसान जो कथित तौर पर इस्लामी गणराज्य ईरान की कमान संभाल रहा है। ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुजतबा खामेनी कभी भी जनता के सामने नहीं आए। वो अपने ही पिता के जनाजे में नहीं आए और इससे पहले अपनी ही पत्नी के जनाजे में भी नहीं पहुंचे थे। दुनिया पूछ रही है, क्या ईरान का वर्तमान नेता सच में जिंदा है? ऐसा लगता है कि मुजतबा खामेनेई अब जीवित नहीं है। देश पर सिर्फ कट्टरपंथियों का गिरोह राज कर रहा है। आज कुछ चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई हैं, जिन्हें हम सब मिलकर अभी चर्चा करेंगे। मेरा नाम अलेक्सेई पेची है। आइए इस विषय पर चर्चा करें, लेकिन पहले कृपया इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हम 3 लाख सब्सक्राइबर के आंकड़े की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए मुझे खुशी होगी अगर आप खुद भी इस YouTube चैनल के इन 3 लाख सब्सक्राइबर में से एक बने। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस एपिसोड के नीचे अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। धन्यवाद। चलिए शुरुआत में ही साफ कर ले, क्योंकि अगर आप मिडिल ईस्ट की खबरों पर ध्यान नहीं देते तो यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है। पूर्व सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई को आधिकारिक तौर पर और निर्विवाद रूप से मृत है। उन्हें 28 फरवरी को युद्ध के पहले ही दिन इजरायली हवाई हमले में मार दिया गया था। उन्हें एक दिन पहले ही ईरान में दफनाया गया था। लेकिन आज ये सवाल कि ईरान का नेता जीवित है या नहीं, अब उनके बेटे और उत्तराधिकारी मुजतबा से जुड़ा है। खामेनेई, जिन्हें हमले के बाद से अब तक जीवित नहीं देखा गया, और ये कि वो अपने पिता, माँ और पत्नी के अंतिम संस्कार में भी नहीं आया, इसने अफवाहों को एक राष्ट्रीय स्तर की पहेली में बदल दिया है। क्या मुमकिन है कि मुजतबा खामेनेई की भी उसी दिन हत्या कर दी गई हो जिस दिन उसके पिता और पत्नी की हत्या हुई थी? इस एपिसोड में जानेंगे कि आधिकारिक जानकारी क्या है, उसे क्यों छुपाया जा रहा है और कौन सी साजिश थ्योरी सामने आई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो अक्षम हो चुका है, तो कुछ का मानना है कि वो बहुत पहले से गायब है और उसकी जगह या तो एक कार्डबोर्ड की आकृति है या फिर कोई अलग ही गिरोह है। कुल मिलाकर इंटरनेट पर चल रही इन सभी साजिश की थ्योरीज को भी हम यहाँ आपके साथ विस्तार से समझेंगे। आइए तथ्यों से शुरू करते हैं। मुजतबा खामेनेई 28 फरवरी के बाद से एक बार भी सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं। इजरायली हवाई हमले में वो घायल हुए। उनके पिता आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई। ये इजराइल, अमेरिका और ईरान के युद्ध के पहले दिन हुआ। नए सर्वोच्च नेता को देश में सर्वोच्च सत्ता मिली है, लेकिन पद संभालने के बाद से वो लोगों की नज़रों से ओझल रहे हैं। मुजतबा की कोई नई तस्वीरें नहीं थी। वो न सार्वजनिक रूप से दिखे, ना ही किसी वीडियो या ऑडियो रिकॉर्डिंग में आए। अगर वे इजराइल के बदले से डरते हैं तो कम से कम एक ऑडियो रिकॉर्डिंग तो हो सकती थी। ईरानी टेलीविजन केवल लिखित बयान पढ़ता था जो कथित तौर पर मुजतबा के लिखे हुए थे, लेकिन इस असामान्यता का असली पैमाना उसके पिता अली खामेनी के जनाजे पर ही साफ हुआ। जब लाखों शोकाकुल लोग सड़कों पर जमा थे, भीड़ नए नेता से गुहार लगा रही थी और वफादारी की शपथ के नारे लगा रही थी। उदाहरण, मैं तेरी सेवा में हूं मुजतबा, यही नारा भीड़ लगा रही थी। लोग इस तरह नए नेता के प्रति वफादारी की शपथ लेने आए थे, लेकिन जिसके प्रति शपथ ली जानी थी वो वहां था ही नहीं। 6 दिनों तक जब ईरान और इराक दोनों देशों में शोक समारोह हुए, ईरान के नए सर्वोच्च नेता एक बार भी नहीं आए कि वे समर्थकों की विशाल भीड़ का नेतृत्व करें। और उन्हें तब भी नहीं देखा गया जब उनके भाई मुस्तफ़ा, मसूद और मईसम अपने पिता के शव को मशहद शहर में कब्र में उतार रहे थे। इस महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दें, भाई वहां मौजूद थे। ईरान का पूरा राजनीतिक नेतृत्व वहां था, सभी सैन्य अधिकारी थे, विदेशी नेता भी वहां थे, विदेशी प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद थे। सिर्फ वही वहां नहीं था जो अब देश पर शासन कर रहा है। ईरान सरकार क्या कहती है? मुजतबा खामेनेई की अनुपस्थिति का कारण हत्या का डर बताया गया है। ईरानी अधिकारी मुजतबा की अनुपस्थिति को हत्या के खतरे के बने रहने से जोड़ते हैं और मानना पड़ेगा ये वजह बेबुनियाद नहीं है। इजराइल ने सीधे छोटे खामेनेई को धमकी दी थी।
इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कात्स ने सार्वजनिक रूप से कहा कि नए सर्वोच्च नेता मुजतबा खामनाई मौत के लिए चिन्हित हैं। ऐसी स्थिति में कोई भी सार्वजनिक उपस्थिति नहीं, यह निश्चित रूप से एक जोखिम है। और जैसा कि प्रोफेसर मैक्सन मेलानी बताते हैं, जो ईरान और अमेरिका के टकराव पर किताब के लेखक हैं, आगे उनकी उद्धरण है, इस्लामिक रिपब्लिक की जासूसी विफलताओं के पैमाने को देखते हुए युद्ध के दौरान मुजतबा की कोई भी सार्वजनिक उपस्थिति उसे हथियारों के निशाने पर ला सकती है। और उनके अनुसार इससे सत्ता हस्तांतरण की पूरी प्रक्रिया और तेहरान की वॉशिंगटन से बातचीत करने या नए नियंत्रण को संभालने की क्षमता दोनों खतरे में पड़ जाती। तर्क तो बिल्कुल मजबूत है। शासन ने अभी अभी एक नेता को इजरायली हवाई हमले में खो दिया है। ईरान की खुफिया एजेंसी शर्मिंदा हुई क्योंकि वो उसकी रक्षा नहीं कर सकी। कोई भी मुजतबा खामनेई को उसी हमले के खतरे में नहीं डालना चाहेगा, इसीलिए उसे सार्वजनिक नज़रों से दूर रखा गया है, आधिकारिक तौर पर सुरक्षा के लिए। लेकिन यही चीज़ षड्यंत्र के सिद्धांत को जन्म देती है। और यहीं सबसे दिलचस्प बात आती है, क्योंकि नेता की अनुपस्थिति जिसे सुरक्षा के तौर पर सोचा गया था, उसका बिल्कुल उल्टा असर हुआ। शांत करने के बजाय इसने अफवाहों का माहौल और भी भड़का दिया। और जैसा कि पर्यवेक्षक बताते हैं, अंतिम संस्कार में अनुपस्थिति ने रहस्य को और गहरा कर दिया है, जिससे ये सवाल सामने आ रहे हैं, क्या वाकई में खामनाई ईरान चला रहे हैं और हमले में उनकी चोटें कितनी गंभीर थीं। आइए उन पहले से चर्चा में आए सिद्धांतों पर नज़र डालें, जिनमें कुछ सामान्य और कुछ अजीब है। पहला सिद्धांत, मुजतबा खामनाई गंभीर रूप से घायल हैं या अक्षम हो गए हैं। यही सबसे आम धारणा है। अंतिम संस्कार में मुजतबा की अनुपस्थिति से ईरानी विपक्ष को उनकी अक्षमता का विश्वास और बढ़ सकता है। इस धारणा को डोनाल्ड ट्रंप ने भी हवा दी थी। पिछले महीने उन्होंने छोटे खामनाई को पिता से ज़्यादा व्यवहारिक बताया और स्वीकार किया कि नया नेता जीवित है लेकिन हालत खराब है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है, जिनके पास खुफिया जानकारी है। ये बहुत कुछ दर्शाता है। दूसरी थ्योरी ये है, मुजतबा खामनाई सिर्फ एक कठपुतली है। एक और जटिल संस्करण ये कहता है कि उसकी नियुक्ति शुरू से ही इस तरह से की गई थी कि फैसले लेने की जिम्मेदारी एक ऐसे व्यक्ति पर डाली जाए जिसकी शारीरिक अनुपस्थिति के कारण उसे हटाना असंभव हो जाए। दूसरे शब्दों में कहे तो अदृश्य नेता ही आदर्श नेता है। उसे मारा नहीं जा सकता क्योंकि वह जैसे है ही नहीं, और वो पर्दे के पीछे से शासन करता है, जबकि असली फैसले कोई और लेता है। बस यही, अगर कुछ हो भी जाए तो कह सकते हैं फैसला मुजतबा खमेनी ने लिया था। और ना तो अमेरिका, ना इजराइल, और यहाँ तक कि खुद ईरानी जनता भी नेता के फैसले पर कोई असर नहीं डाल सकती, जो है भी और जैसे है भी नहीं। सब कुछ आयातुल्ला की मर्जी कहकर टाला जा सकता है, जिन्हें महीनों कोई देखता सुनता नहीं। तीसरी थ्योरी, जो सबसे चरम है, कुछ इस तरह है। महमूद मुजतबा खमेनी को उनके पिता के साथ मार दिया गया था और यहीं से इंटरनेट पर चर्चाएं तेज हो गईं। छाया में खामनाई का शासन करने का विचार ही नए सर्वोच्च नेता को अफवाहों के लिए खुला छोड़ देता है कि वो मर चुका है या फिर वो बस एक गत्ते का कटआउट है। ये कोई मजाक या हंसी की बात नहीं है। याद है, तेहरान में सच में उसकी कार्डबोर्ड की तस्वीर लगाई गई थी ताकि ईरानी लोग आकर उस कार्डबोर्ड के सामने वफादारी की शपथ लें। अब ईरानी सोशल मीडिया पर लोग मजाक कर रहे हैं कि जिंदा नेता की जगह कार्डबोर्ड नेता है। और हफ्ते भर तक अली खमेनी की रस्मों के दौरान इंटरनेट पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए गए वीडियो फैलते रहे, जिनमें दिखाया गया कि मुजतबा खमेनी किसी गरीब आदमी के भेष में तेहरान में शोक मनाने वालों के बीच अपने पिता से विदाई लेने जा रहे हैं। और ये फर्जी वीडियो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए गए हैं और मुजतबा खमेनी को जिंदा नेता के तौर पर दिखाते हैं, ये अपने आप में इस बात का संकेत हैं कि उनके चारों ओर सूचना की काली खाई कितनी गहरी है। चौथा सिद्धांत, तख्ता पलट। शायद ये सबसे राजनीतिक रूप से विस्फोटक सिद्धांत है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के कुछ रूढ़िवादी चैनलों ने पश्चिम के साथ बातचीत करने वालों पर मुजतबा खामनेई के आदेशों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया, और कुछ हाशिए पर रहने वाले समूहों ने तो यहाँ तक संकेत दिया कि वार्ताकारों ने असली तख्ता पलट कर दिया है। और ये सिर्फ बातों तक नहीं रहा।
इन आरोपों के चलते ईरान के विदेश मंत्री अब्बास रक्ची और राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान पर उस समय असली पत्थर फेंके गए जब वे शोक यात्रा में जा रहे थे। मैं इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। माफ़ कीजिए, मैं ये दृश्य यूट्यूब पर नहीं दिखा सकता, लेकिन आप चाहें तो खुद ढूंढ सकते हैं। अरे परसों की बात है, 8 जुलाई को। सच में रक्ची और पेजिशकियान विदाई यात्रा में जा रहे थे, तभी अचानक उन पर हमला होने लगा। पत्थर फेंके जाने लगे। सुरक्षाकर्मी उन्हें वहां से निकालने की कोशिश कर रहे थे। उन पर आरोप लगा कि उन्होंने ईरान और आयतुल्ला से गद्दारी, सत्ता का तख्ता पलट और शायद मचतबा की हत्या की। और कुल मिलाकर अब वे पर्दे के पीछे बातचीत कर रहे हैं, पश्चिमी देशों के साथ बातचीत कर रहे हैं। जरा सोचिए, ईरान के उच्च अधिकारियों पर सीधे सरकारी अंतिम संस्कार में पत्थर फेंके जा रहे हैं। ये शासन के अंदर फूट का संकेत है। और बात यह है कि ईरानी समाज का एक हिस्सा मानता है कि रक्ची और पेजिशकियान ने ही मजताबू को हटाया ताकि वे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ गद्दारी भरी बातचीत कर सकें। लेकिन जानते हैं, इन अंतिम संस्कारों में अली खमेनी के साथ एक लगभग जासूसी जैसी घटना हुई जो पूरी माहौल को बखूबी दर्शाती है। जब शोक में डूबा लोगों का सैलाब तेहरान की विशाल मस्जिद के आंगन में इकट्ठा हो रहा था ताकि मारे गए नेता के शव को आखिरी बार देख सके, एक रहस्यमय व्यक्ति जो धार्मिक वस्त्र पहने हुए था दूर खड़ा होकर बालकनी से इस समारोह को देख रहा था। उस दानेदार वीडियो में उसका चेहरा पहचानना बहुत मुश्किल था और सोशल मीडिया पर तुरंत शक की लहर दौड़ गई कि शायद यही मजतबा खामेनेई है जो गुपचुप अपने पिता से विदा लेने आए थे और बालकनी से दूर से पूरी इस शव यात्रा को देख रहे थे। ईरानी अकाउंट्स ने अंतिम संस्कार की क्लिप फैलानी शुरू की। वीडियो में एक आकृति दिखाई दे रही है। भीड़ में पुजारी जिसका शरीर, चेहरा और कुछ विशेषताएं पगड़ी व कपड़ों के नीचे से झलकती हैं। फिर कई अकाउंट्स ने वही बात दोहराई, यह मचतबा है। वीडियो तेजी से फैला, कुछ घंटों में हजारों बार रिपोस्ट हुआ। सोशल मीडिया पर फारसी में बहस छिड़ गई। लोग उनकी याद में वीडियो के फ्रेम रोकते, तस्वीरें जूम करते और मचतबा की पुरानी तस्वीरों से वीडियो की आकृति की तुलना करते थे। लेकिन इसका जवाब साधारण निकला। ईरानी धर्मगुरु रेजा मुसावी वाइज ने बाद में कहा कि वीडियो में दिखने वाला व्यक्ति वही है, लेकिन ये वीडियो दुनिया भर में फैलना अपने आप में बहुत कुछ कहता है। जैसा कि सही कहा गया है, कई समर्थक मचतबा के संकेत खोजने में ज़्यादा व्यस्त थे, बजाय इसके कि वे इस देश के इतिहास के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक की भव्य विदाई समारोह पर ध्यान देते। लोग एक जीवित भूत की तलाश कर रहे थे, बजाय इसके कि वे मृत नेता का शोक मनाते। अब बात करते हैं कि ये सिर्फ कोई विचित्र बात नहीं, बल्कि बड़ी राजनीति का सवाल है। नेता की अनुपस्थिति देश को कई स्तरों पर प्रभावित करती है। पहला है राष्ट्र की मानसिकता। साधारण ईरानी इस समय अपनी सुरक्षा की भावना खो रहे हैं। आज अल जजीरा ने एक शानदार रिपोर्ट बनाई। उन्होंने उस विदाई समारोह में कुछ ईरानियों से बात की और तेहरान में अंतिम संस्कार के दौरान 26 वर्षीय मासूमे ने इसे इस तरह बयान किया, जिनके शब्दों को अल जजीरा ने अभी दिखाया है। उद्धरण: मेरा देश अब वो पुराना ईरान नहीं है जहां नेता सार्वजनिक रूप से दिखते थे। माजस्तबा की गैर मौजूदगी का कोई खास मतलब नहीं, लेकिन उसकी मौजूदगी देश की सुरक्षा का प्रतीक थी। और अब मुझे लगता है कि मेरे देश में पहले जैसी सुरक्षा नहीं रही। यहाँ तक कि वफादार लोग भी महसूस करते हैं कि कुछ टूट गया है। दूसरी बात यह है कि आस्था अब एक तरह की अधिभौतिकता में बदल रही है। फिर से, जैसा कि अल जजीरा लिखता है, शोक मनाने वाली 35 वर्षीय फायजे ने इसे लगभग धार्मिक अंदाज में व्यक्त किया। उदाहरण: नए नेता को न देखने पर यह किसी रहस्यवादी विश्वास या शियाओं के छुपे इमाम, यहाँ तक कि भगवान के अस्तित्व में विश्वास जैसा है। वो चीज़ जिसे तुम नहीं देखते लेकिन जिस पर तुम विश्वास करते हो। यानी शासन को इस अदृश्य नेता को एक आस्था की वस्तु की तरह बेचना पड़ता है। जैसे कि हाँ, किसी ने नहीं देखा, नहीं सुना, नहीं जानता कि वो कहाँ है, लेकिन आपको विश्वास करना चाहिए कि माजतबा खमेनेई मौजूद है और देश पर शासन कर रहे हैं। ये विश्वासियों और कट्टरपंथियों के लिए सही है, पर दूसरों के लिए संदेह पैदा करता है। तीसरा और शासन के लिए सबसे खतरनाक है वर्जनाओं का क्षरण। शासन के कट्टर समर्थकों में भी
माज़दबा खामेनेई की अनुपस्थिति संदेह और पहले वर्जित आलोचना के लिए जगह बना सकती है। वॉशिंगटन के साथ कूटनीति को लेकर आंतरिक खींचतान के बीच जिसे सबसे कट्टरपंथी गुट सख्ती से खारिज करते हैं, ये उसी से जुड़ा है जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। ईरान के कट्टरपंथी हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य पर हमलों से अमेरिका के साथ सौदा विफल कर रहे हैं। अदृश्य नेता न उन्हें रोक सकता, न कैद कर सकता, न आशीर्वाद दे सकता है। सत्ता का खालीपन अराजकता से भरता है। अब निष्कर्ष। आधिकारिक तौर पर ईरान का नेता जीवित है। अधिकारियों का कहना है कि महमूद मास्तबा खमेनेई इजरायली हत्यारों से छुपे हुए जीवित हैं। डोनाल्ड ट्रंप, जिनके पास खुफिया जानकारी है, कहते हैं कि वे जीवित हैं लेकिन हालत खराब। महमूद मास्तबा खामेनेई की मौत के पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन असल बात यह है कि शासन ने खुद को फंसा लिया है। महमूद मास्तबा खामेनेई को उसकी सुरक्षा के लिए छुपाकर शासन ने ऐसी अफवाहों के लिए आदर्श माहौल बना दिया कि नेता बहुत पहले ही मर चुके हैं। 4.5 महीने में एक बार भी सार्वजनिक नहीं दिखे। पिता के अंतिम संस्कार में शामिल न होना, बालकनी में रहस्यमयी आकृतियां और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना वीडियो, कार्डबोर्ड नेता पर मीम्स, मंत्री और राष्ट्रपति पर फेंके गए पत्थर, और ये फुसफुसाहट कि देश में बहुत पहले ही तख्ता पलट हो चुका है। जब सरकार दुनिया को जीवित शासक दिखा नहीं सकती या दिखाना नहीं चाहती, तो वो असल में ये मान लेती है कि देश की सत्ता एक खालीपन पर टिकी है जिसे सिर्फ अंधी आस्था से ढका गया है। और आखिरी विरोधाभास, महमूद मास्तबा खामेनेई के जीवित होने का कोई महत्व नहीं है। मुख्य बात यह है कि आज का ईरान या तो किसी अदृश्य व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा है या बिल्कुल नहीं। वो देश जिसका नेता न दिखता है, न मारा जा सकता है, न सामने लाया जा सकता है, अब सबसे खतरनाक दौर में पहुंच गया है, जब सत्ता की वास्तविकता ही आस्था और अफवाहों का विषय बन जाती है, और यही पतन की ओर ले जाने वाला रास्ता है। यहां मैं विराम लगाता हूं। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट्स में लिखें। इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए 3 लाख सब्सक्राइबर पूरे करते हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। अगर आप इस YouTube चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और भुगतान विवरण के जरिए डोनेशन कर सकते हैं। आपके किसी भी समर्थन के लिए मैं आभारी रहूंगा। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।